नमस्कार साथियों। आज हम लोग बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र पर चर्चा कर रहे हैं। यह टॉपिक आपके सी टेट ऑल स्टेट टेट के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इससे बार बार प्रश्न पूछे जा रहे हैं और पूछे जाएंगे भी। तो दोस्तों, ये सभी जो प्रश्न आप देख पा रहे हैं, ये आपके होमवर्क के प्रश्न हैं। इसको समझने के लिए, इसे बनाने के लिए आपको इसका जो अवधारणा है, इसके बारे में हम सभी को लंबे बातों को समझना पड़ेगा। तभी हम इन सभी जो टॉपिक्स पर एमसीक्यू बने हुए हैं उसे कवर कर सकते हैं। यदि हम केवल रट के रख लें, हो सकता है इसके विस्तृत बातों को हम नहीं जानते हैं और प्रश्न को उल्टा पुल्टा करके पूछा जाए तो उस समय हम सोचेंगे कि मैंने जो लर्न किया था वह तो आया ही नहीं, और वहाँ पर आप मार खा जाएंगे। आपका राइट आंसर रॉन्ग हो जाएगा, आप जानते हुए भी सही नहीं बना पाएंगे। इसलिए मैं सबसे पहले इससे संबंधित जो इकाई है इसको मैं विस्तृत रूप से बताऊंगा, फिर आपको ये प्रश्न उत्तर करने के लिए मैं दूंगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं आज की वीडियो, जिसका टॉपिक है विकास के आयाम, यानी बाल विकास हम लोग चल रहे हैं। तो इसमें विकास के आयाम आज हम लोग पढ़ेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं। मनोवैज्ञानिकों ने अध्ययन की सुविधा के दृष्टिकोण से विकास को निम्नलिखित भागों में बांटा है। विकास को कई भागों में बांटा है, उसी के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहला है शारीरिक विकास। क्या है शारीरिक विकास? शरीर के बाह्य परिवर्तन जैसे ऊंचाई, शारीरिक अनुपात में वृद्धि इत्यादि, जिन्हें स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, किंतु शरीर के आंतरिक अवयवों के परिवर्तन बाह्य रूप से दिखाई तो नहीं पड़ते, किंतु शरीर के भीतर इनका समुचित विकास होता रहता है। दोस्तों, हम सभी देख रहे हैं अपने आस परिवेश, घर, हर जगह कि जब कभी कोई भी बच्चा जन्म लेता है तो उसका वजन कितनी कम रहता है और लंबाई कितनी कम रहती है। समय के साथ इसमें परिवर्तन होता है, बच्चा लंबा हो जाता है, ज़्यादा वजनदार हो जाता है। ये बाहरी रूप से हम लोग देख पाते हैं कि इसका वृद्धि हो रहा है, लेकिन शरीर के अंदर के जो अंग हैं उनमें भी बदलाव होता है, उनमें भी परिवर्तन होता है, वह भी बड़ा होता है। जिस अनुपात में चाहिए उस अनुपात में बड़ा होता है, यानी समुचित विकास होता है शरीर के बाहरी भाग और शरीर के अंदर के भाग भी। अब इसी को हम लोग आगे खंडों में देखें। प्रारंभ में शिशु अपने हर प्रकार के कार्यों के लिए दूसरों पर निर्भर रहता है। धीरे धीरे विकास की प्रक्रिया के फलस्वरूप वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति में सक्षम होता जाता है। दोस्तों, हम बात करें शुरू में, तो शिशु अपने हर प्रकार के कार्यों के लिए जितने तरह के वो काम करता है, इस कामों के लिए दूसरों पर निर्भर रहता है। मान लीजिए उस बच्चे को भूख लगी, तो क्या जब जन्म लेता है बच्चा, शिशुअवस्था में रहता है, तो क्या वो अपना भूख खुद भोजन ग्रहण कर पाता है, अपना भूख को मिटा पाता है? ये नहीं होता है। इसके माँ, पिता या परिवार के जो भी सदस्य हैं इसकी देखभाल करता है, इसकी आवश्यकता की चीज़ों को देता है। तो हर प्रकार के कार्य दूसरों पर निर्भर रहता है। लेकिन जैसे जैसे यह धीरे बड़ा होते जाता है, धीरे धीरे जैसे ही यह बड़ा होता है, ये स्वयं अपनी आवश्यकता की पूर्ति को कर पाता है। शारीरिक विकास पर बालक के आनुवंशिक गुणों का प्रभाव देखा जा सकता है।
चलिए हम लोग बात करते हैं शारीरिक विकास। अभी हम लोग शरीर की विकास की बात कर रहे हैं। तो शरीर के विकास में आनुवांशिक गुण अर्थात माता पिता के गुण देखने को मिलता है। आप देखेंगे उसका मुखड़ा, चेहरा, बाल, शरीर का बनावट बहुत कुछ अपने माँ और पिताजी से मिलता जुलता रहता है। यह मिलने जुलने का कारण है आनुवांशिक गुण। आनुवांशिक गुण के कारण बच्चों का लंबाई, मोटापा, शरीर का रंग, मुखड़ा इत्यादि निर्भर करता है। आप देखेंगे जिसकी माँ या पिताजी मोटे रहते हैं तो उसके बच्चे भी प्रायः मोटा ही होता है। आप देखेंगे जिनके माँ बाप गोरे गोरे होते हैं उनके बच्चे भी गोरे आपको मिलेंगे। तो शारीरिक विकास में आनुवांशिक गुणों का प्रभाव देखा जाता है। बालक की वृद्धि एवं विकास के बारे में शिक्षकों को प्राप्त जानकारी इसलिए भी रखना अनिवार्य है क्योंकि बच्चों की रुचियाँ, इच्छाएं, दृष्टिकोण एवं एक तरह से उसका पूर्ण व्यवहार शारीरिक वृद्धि विकास पर निर्भर करता है। दोस्तों, यहाँ पर बात कर रहा है कि एक शिक्षक को बच्चों के विकास के बारे में क्यों जानना जरूरी है। बच्चों की यदि हम विकास के बारे में बात करें और वृद्धि के बारे में बात करें तो इससे बच्चों की रुचियाँ, इच्छाएं, दृष्टिकोण भी निर्भर करता है। इसलिए जब हम इसकी बात करेंगे तो ये सब हमको खुद ब खुद जानकारी हो जाएगा। उदाहरण देखिए, यदि आप किसी बच्चा को गुना सिखाते हैं तो यहाँ पर अपने आप जोड़ सीख जाता है। यदि नहीं जान रहा है फिर भी यहाँ पर जोड़ उसको करना पड़ता है। तो गुना, मेरा ध्यान है गुना पर, लेकिन यहाँ पर जोड़ भी सही तरह से हमको बताता है। तो इसी तरह से यदि आप वृद्धि विकास की बात करेंगे तो बच्चों की रुचियाँ, इच्छाएं, दृष्टिकोण ये सब समझ में आ जाएगा। बच्चों की शारीरिक वृद्धि एवं विकास के सामान्य ढांचे से परिचित होकर अध्यापक यह जान सकता है कि एक विशेष आयु स्तर पर बच्चों से क्या आशा की जा सकती है। जब हम बच्चों के वृद्धि और विकास को समझ जाएंगे, मान लीजिए एक बच्चा है 0 साल का, एक बच्चा है 5 साल का, एक बच्चा है 10 साल का और एक है 15 साल का। अलग अलग तरह का बच्चा मेरे पास है, 0 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल। जब इसके वृद्धि और विकास को समझ जाएंगे तो जो आशा हम 15 साल के बच्चा से कर सकते हैं वही आशा हम 5 वर्ष के बच्चा से नहीं कर सकते हैं। सबकी वृद्धि और विकास अलग होता है, जिससे इसके समझने की क्षमता, याद करने की क्षमता, कोई भी समस्या को सुलझाने की क्षमता में अंतर आ जाता है। तो यदि हम बच्चों के वृद्धि और विकास को समझे हुए रहेंगे तो इस बच्चों के आयु के अनुसार, स्तर के अनुसार हम इससे आशा करेंगे कि यह अभी क्या इसको सीखना चाहिए, यहाँ पर इसको क्या सीखना चाहिए। कोई भी बच्चा 5 साल का है, उसको हम शुरू करें ये अलजेब्रा से पढ़ाने के लिए और यहाँ का बच्चा को हम सोचें कि यहाँ का बच्चा क ख भी सीखेगा तो उल्टा हो जाएगा। ये चीज़ यहाँ जाएगा और ये यहाँ पर आएगा। विकास को प्रभावित करने वाले अन्य कारक हैं पोषण, वृद्धि, वंशानुगत, लिंग, वायु एवं प्रकाश। इन सभी के बारे में आगे के वीडियो में विकास को प्रभावित करने वाले पूरा एक कारक को हम वीडियो के रूप में बना रहे हैं।
इसलिए वहाँ पर ज़्यादा चर्चा होगा। पहला हम लोगों ने देखा शारीरिक विकास, ये दूसरा है आपका मानसिक विकास। जब बच्चों का शारीरिक विकास होता है तो साथ साथ में मानसिक विकास भी होता है, जिसे हम संज्ञानात्मक विकास भी कहते हैं। या मानसिक विकास कहिए या संज्ञानात्मक विकास कहिए, ये दोनों का क्या अर्थ होता है कि उन सभी मानसिक योग्यताओं एवं क्षमताओं में वृद्धि और विकास से है, जिसके परिणाम स्वरूप विभिन्न प्रकार की समस्याओं को सुलझाने में अपनी मानसिक शक्तियों का पर्याप्त उपयोग कर पाता है। यानी कोई भी बच्चा का मानसिक विकास होने से उसके लाइफ में जो समस्याएं आएगा, इसको सुलझाने से संबंधित क्षमता योग्यता विकसित हो जाता है। कल्पना करना, स्मरण करना, विचार करना, निरीक्षण करना, समस्या समाधान करना या निर्णय लेना, इन सभी की जो योग्यता होगी, यह संज्ञानात्मक विकास के फलस्वरूप विकसित होता है। यदि कोई बच्चे में संज्ञानात्मक विकास हो रहा है तो वह बच्चा स्वयं कल्पना कर सकता है, स्मरण रख सकता है, विचार कर सकता है, निरीक्षण कर सकता है, समस्या समाधान कर सकता है और खुद निर्णय ले सकता है। जन्म के समय बालक में इस प्रकार की योग्यता का अभाव होता है। धीरे धीरे आयु बढ़ने के साथ साथ उसमें मानसिक विकास की गति भी बढ़ती रहती है। देखिए, जब बच्चे छोटे रहते हैं तो उसका मस्तिष्क पूर्ण रूप से डेवलप नहीं होता है और उसमें सोचने की क्षमता, स्मरण करने की क्षमता, विचार करने की क्षमता, निरीक्षण करने की क्षमता, समस्या समाधान करने की क्षमता, निर्णय लेने की क्षमता यहाँ पर छोटे बच्चों में नहीं होता है। लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं उसमें इन सभी योग्यताओं का विकास होते रहता है। बच्चों में कल्पना करने की शक्ति, स्मरण करने की शक्ति, विचार करने की शक्ति, निरीक्षण करने की शक्ति, समस्या समाधान करने की शक्ति, निर्णय लेने की शक्ति आ जाता है। समय के साथ धीरे धीरे जैसे जैसे आयु बढ़ेगा ये सभी चीज़ें बढ़ते जाएगा। संज्ञानात्मक विकास के बारे में शिक्षकों को पर्याप्त जानकारी इसलिए होनी चाहिए क्योंकि इसके अभाव में बालकों की इससे संबंधित समस्या का समाधान नहीं कर पाएगा। यदि हम बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के बारे में नहीं जानते हैं तो बच्चों का जो समस्या है उस समस्या का समाधान हम नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले बच्चों का, जो भी बच्चा है जिसके पास कोई समस्या है, इस बच्चे का हमको इसका संज्ञानात्मक विकास किस स्तर का है जानना जरूरी है। जब इस संज्ञानात्मक विकास के स्तर को समझ जाएंगे, इसके अंदर कौन सी योग्यता समझ जाएंगे, तभी समस्या समाधान कर पाएंगे। दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर लें, क्योंकि अंत में आप लोग होमवर्क पूरा करने के लिए शुरू कर देते हैं, इसीलिए लाइक करें। और मेरे चैनल पर यदि आप नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। यदि कोई बालक मानसिक रूप से कमज़ोर है तो इसके क्या कारण हैं, यह जानना इसके उपचार के लिए आवश्यक है। मान लीजिए आपके कक्षा में, आपके क्लास में, आपके विद्यालय में कोई मानसिक रूप से कमज़ोर बच्चा है। जो बच्चा मानसिक रूप से कमज़ोर है तो क्यों कमज़ोर है, इसका कारण जानना पड़ेगा। जब हम कारण जान पाएंगे तभी हम उसका उपचार कर सकते हैं। मान लीजिए कोई बीमारी व्यक्ति को डॉक्टर के पास ले जाते हैं तो डॉक्टर सबसे पहले उसका बीमारी को समझता है कि इसके अंदर कौन सी बीमारी है, तभी उसका ट्रीटमेंट कर पाता है। यदि बीमारी पता नहीं चलेगा तो ट्रीटमेंट नहीं कर पाएगा, उसका उपचार नहीं कर पाएगा। इसलिए हम लोगों को भी मानसिक रूप से कमज़ोर बच्चे का कारण जानना पड़ेगा, तभी उस कारण को हम लोग हटा सकते हैं। विभिन्न अवस्थाएं और आयु स्तर पर बच्चों की मानसिक वृद्धि
और विकास को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त पाठ्य पुस्तकें तैयार करने में भी इससे सहायता मिल सकती है। दोस्तों, हम यहाँ पर बात करें कि विभिन्न अवस्था और आयु स्तर पर बच्चों की मानसिक वृद्धि और विकास को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त पाठ। अब मैं इसके पहले ही बताया था कि अलग अलग आयु वर्ग के बच्चों को ले लीजिए, उसके समझने की क्षमता, स्मरण करने की क्षमता, समस्या समाधान करने की क्षमता अलग अलग होता है। एक 4 साल का बच्चा है, 8 साल का बच्चा है, 12 साल का बच्चा है, 16 साल का बच्चा है और 20 साल का है। जो बच्चा 12 साल में है और ये जितनी जल्दी समझ लेगा वो 4 साल का बच्चा नहीं समझ सकता है। 12 साल का बच्चा भिन्न का जोड़ घटाव सिखाएंगे यह समझ जाएगा, लेकिन यदि 4 साल के बच्चे को भिन्न की जोड़ घटाव समझाएंगे तो इसकी अवधारणा को ये नहीं समझ पाएगा। तो यदि हम पाठ्य पुस्तक तैयार करना है, किताब तैयार करना है ये 4 साल वाले बच्चे का, तो हमको इसका विकास के स्तर को समझना पड़ेगा। इसका कहाँ तक इसका कैपेसिटी है कि कहाँ तक यह हल कर सकता है, समझ सकता है, स्मरण कर सकता है, वहीं का पाठ्य पुस्तक आपको बनाना पड़ेगा उसी स्तर का। ऐसा नहीं कि बच्चा 4 साल का और हम पुस्तक बना दिए 16 साल के बच्चे लायक। अगला टॉपिक आता है सावेगिक विकास। संवेग, जिसे भाव भी कहा जाता है, का अर्थ होता है ऐसी अवस्था जो व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करता है। भय, क्रोध, घृणा, आश्चर्य, स्नेह, खुशी संवेग के उदाहरण हैं। देखिए, संवेग के उदाहरण कौन कौन हुए? भय, क्रोध, घृणा, आश्चर्य, स्नेह, खुशी, ये सभी संवेग के उदाहरण हैं। बालक में आयु बढ़ने के साथ ही इन संवेगों का विकास भी होता रहता है। जैसे जैसे बच्चों का आयु बढ़ेगा, ये सभी संवेग का धीरे धीरे विकास होगा। जब बच्चा छोटा रहता है, मैं एक 6 माह की बच्चा को ले लेता हूँ, उसे किसी भी तरह का भय, क्रोध, घृणा, आश्चर्य नहीं रहता है। 6 माह का बच्चा, उसको यदि एक विषैला सांप भी आ जाए उसके पास तो उससे खेलेगा, क्योंकि इसके पास इस विषैले सांप के बारे में डर है ही नहीं। जैसे वो उसका उम्र बढ़ गया, 2 साल या 3 साल हो गया, ये सांप और बिच्छू को समझने जान गया कि ये सांप और बिच्छू हम लोगों को दर्द देगा, काट लेगा, तो सांप देखते ही भागेगा, बिल्ली को देखते ही भाग जाएगा, कुत्ता को देखते ही डर जाएगा। तो ये सभी उम्र के अनुसार यानी आयु के अनुसार बदलते रहता है। जैसे जैसे आयु बढ़ती जाएगी, लोग भय, क्रोध, घृणा, आश्चर्य, स्नेह, खुशी, इन सब चीज़ों के बारे में समझते जाएगा। संवेगात्मक विकास मानव वृद्धियों संवेगात्मक विकास मानव वृद्धियों विकास का एक महत्वपूर्ण पहलू है। यह जो संवेगात्मक विकास है, व्यक्ति के वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक है। बालक का संवेगात्मक व्यवहार उसकी शारीरिक वृद्धि एवं विकास को ही नहीं बल्कि बौद्धिक, सामाजिक एवं नैतिक विकास को भी प्रभावित करता है। जिस बच्चा में संवेगात्मक विकास होगा उसका बौद्धिक स्तर भी ऊंचा रहेगा, वह सामाजिक व्यक्ति रहेगा, उसके पास नैतिक गुणों का भंडार रहेगा। बालक के संतुलित विकास में उसके संवेगात्मक विकास की अहम भूमिका होती है। यानी यदि आप बच्चों की संतुलित विकास करना चाहते हैं तो संवेगात्मक विकास होना जरूरी है। बालक के संवेगात्मक विकास पर पारिवारिक वातावरण भी बहुत प्रभाव डालता है। परिवार किस तरह का है, उसका रहन सहन कैसा है, पहनावा कैसा है, बोलचाल कैसे करते हैं, किस तरह रहते हैं, ये सभी बच्चों के संवेगात्मक विकास को प्रभावित करता है। विद्यालय के परिवेश और क्रियाकलापों को उचित प्रकार से संगठित कर अध्यापक बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भरपूर योगदान दे सकता है।
यदि आप संवेगात्मक विकास करना चाहते हैं अपने बच्चों का, तो क्या कर सकते हैं? उचित क्रियाकलाप और परिवेश का निर्माण करके आप बच्चों के संवेगात्मक विकास को बढ़ा सकते हैं। अगला टॉपिक आता है क्रियात्मक विकास। क्रियात्मक विकास का अर्थ होता है व्यक्ति की कार्य करने की शक्तियां, क्षमताओं या योग्यताओं का विकास। क्रियात्मक शक्तियां, क्षमताओं या योग्यताओं का अर्थ होता है ऐसी शारीरिक गतिविधियां या क्रियाएं जिनको संपन्न करने के लिए मांसपेशियां एवं तंत्रिकाओं की गतिविधियों के संयोजन की आवश्यकता होती है, जैसे चलना, बैठना। ये सभी कामों करना आप चाहते हैं तो इसके लिए क्रियात्मक शक्तियां, क्षमता, योग्यता ऐसी होनी चाहिए। यहाँ पर मांसपेशी और तंत्रिकाओं की गतिविधि होना आवश्यक होता है। मांसपेशी और तंत्रिका तंत्र काम करके ये सभी काम हो पाता है, इसके ऊपर में डिपेंड है। एक नवजात शिशु ऐसे कार्य करने में सक्षम होता है, शारीरिक वृद्धि और विकास के साथ उसमें इस तरह की योग्यताओं का भी विकास होने लगता है। जैसे जैसे शारीरिक विकास होता है, नवजात शिशु में भी ये सभी क्रियात्मक विकास भी होने लगता है। इसके कारण मानव को आत्मविश्वास अर्जित करने में भी सहायता मिलती है। पर्याप्त क्रियात्मक विकास के अभाव में बालक में विभिन्न प्रकार के कौशलों के विकास में बाधा पहुंचती है। क्रियात्मक विकास के स्वरूप एवं उसकी प्रक्रिया का ज्ञान होना शिक्षकों के लिए आवश्यक है। इसी ज्ञान के आधार पर ही वह बालक में विभिन्न कौशलों का विकास करवाने में सहायक हो सकता है। जिन बालकों में क्रियात्मक विकास सामान्य से कम होता है, उसके समायोजन एवं विकास हेतु विशेष कार्य करने की आवश्यकता होती है। अगला टॉपिक आता है भाषाई विकास। भाषा के विकास को एक प्रकार से संज्ञानात्मक विकास माना जाता है। आप भाषा का विकास कहिए या इसी का दूसरा रूप है संज्ञानात्मक विकास। भाषा के माध्यम से बालक अपने मन के भावों, विचारों को एक दूसरे के सामने रखता है एवं दूसरे के भावों, विचारों एवं भावनाओं को समझता है। भाषा के द्वारा हम अपने भावों को प्रकट करते हैं और दूसरे के भावों को समझ पाते हैं। भाषाई ज्ञान के अंतर्गत बोलकर विचारों को प्रकट करना, संकेत के माध्यम से अपनी बात रखना तथा लिखकर अपनी बातों को रखना इत्यादि को सम्मिलित किया जाता है। यदि भाषाई ज्ञान की हम बात करें तो बोलकर अपना विचार प्रकट करना, संकेत के माध्यम से हम लोग बहुत सारा संकेत करते हैं, इधर आओ हाथ से इशारा करते हैं, जाओ हाथ से इशारा करते हैं। तो इसी तरह का बहुत सारा संकेत होता है और अपनी बातों को लिखकर भी हम किसी दूसरे को दे सकते हैं। मान लीजिए अभी मैं यहाँ लिखा हूँ और मैं बात करना चाहूँ तो आप इस लिखे हुए को समझ सकते हैं। बालक 6 माह से 1 वर्ष के बीच कुछ शब्दों को समझने में बोलने लगता है। जो बालक 6 से 1 माह का रहता है, 6 माह से 1 वर्ष तक का, वह कुछ न कुछ बोलने शुरू कर देता है। 3 वर्ष की अवस्था में वह कुछ छोटे वाक्यों को बोलने लगता है। 15 से 16 वर्षों के बीच काफ़ी शब्दों की समझ विकसित हो जाती है। भाषाई विकास एक क्रमिक विकास होता है। इस माध्यम से कौशल में विकास और वृद्धि होती है। अगला टॉपिक है सामाजिक विकास। सामाजिक विकास का शाब्दिक अर्थ होता है समाज के अंतर्गत रहकर विभिन्न पहलुओं को सीखना। समाज के अंतर्गत ही चरित्र निर्माण, अच्छा व्यवहार, जीवन में संबंधित व्यवहारिक शिक्षा इत्यादि का विकास होता है। बालकों के विकास की प्रथम पाठशाला परिवार को माना गया है। तत्पश्चात समाज को सामाजिक विकास के माध्यम से बालकों का जुड़ाव व्यापक हो जाता है। प्रथम पाठशाला परिवार। संबंधों के दायरे में वृद्धि अर्थात माता पिता एवं भाई बहन के अतिरिक्त दोस्तों, मित्रों से जुड़ना, संबंध के दायरे में वृद्धि होने से। सामाजिक विकास के माध्यम से बालकों में सांस्कृतिक, धार्मिक तथा सामुदायिक विकास की भावनाएं उत्पन्न होती है। बालकों के मन में आत्मसम्मान, स्वाभिमान तथा विचारधारा का जन्म होता है। बालकों समाज के माध्यम से ही अपने आदर्श व्यक्तियों का चयन करता है
तथा कुछ बनने की प्रेरणा उनसे लेता है। तो दोस्तों, अभी आप लोगों ने बाल विकास से संबंधित कुछ बातें को जान रहा था, विकास के विभिन्न आयाम को सीख रहा था। अब उससे आधारित ये सभी प्रश्न हैं, इनका हल आपको करने हैं। दोस्तों, इसे बना करके आपको होमवर्क और डेट के साथ मेरे पास भेजिए। मैं आपको बताऊंगा आपने 10 प्रश्नों में से कितने सही किया और कौन कौन सा गलत हुआ, इसका सही उत्तर कौन सा होगा। दोस्तों, यदि आप इस तरह के नोट्स पाना चाहते हैं और टेट सी टेट ये जो भी आप मटेरियल्स देख रहे हैं, यह सी टेट के साथ साथ सभी राज्यों के होने वाले टेट एग्ज़ाम, चाहे वह यूपी टेट हो, एमपी टेट हो, किसी भी टीचर का एग्ज़ाम हो, टीचर से संबंधित एग्ज़ाम होने पर ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसलिए यदि आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करें। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर मैसेज करें। इसका आपको 300 रुपये पूरे कोर्स का भुगतान करना होगा। यहाँ पर आपको वीडियो, पीडीएफ और मेरे स्पेशल ग्रुप में रहेंगे। यहाँ पर आपकी कॉपी चेक होगी और बहुत कुछ सीखने को आपको यहाँ पर मिलेगा। इसलिए मेरा पेड ग्रुप में आने के लिए ये व्हाट्सएप नंबर है, इसमें आप पेड सी टेट लिख करके मैसेज भेजें। मैं समझ जाऊँगा कि आप सी टेट ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।